बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर घूमने गए तब यहाँ के लोगों ने बिना वजह जाने हमें बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ भी नहीं जानते हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी जगह पर जाकर तुम सद्भाव की अपेक्षा करते हो? तो शिष्य बोला, इस शहर से तो भले ही लोग अच्छे होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हम तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं वह उस स्थान को तब तक न छोड़ें जहाँ तक कि अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर उनको सुधरना ही पड़ेगा। वास्तविकता में संत का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। चाहे चुनौती वह है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकें। यह सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने कहा, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता रहता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वह वश में रखने वाले प्राणी से ही उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत से कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते रहते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उसे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत ही विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बहुत बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े बेसमय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर में सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने सभी वास्तुकार को बुलाया जिसने श्याम का घर बनवाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस कार्य के लिए हामी भर दी और काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राम काम करने के लिए और मुआयना करने के लिए अपने निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गड्ढा गहरा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। फिर वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इन सभी से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सिर्फ तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची मंजिल श्याम की बनाई के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता। वास्तुकार ने कहा, ठीक है, यदि तुम ये नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा, वास्तुकार उस नगर में नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। सफलतापूर्वक और विफलतापूर्वक दोनों कार्य के बदौलत वो घर कभी भी नहीं बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।